राम राम मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्यांशी क्रिएशन में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर तारापीठ के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इस मंदिर से जुड़े ऐसे कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आप जानकर और यहाँ का नज़ारा देखने के बाद तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिस पर यकीन करना आसान बात नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे तारा मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनका जवाब तो आज के विज्ञान के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, तारा मंदिर पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में पड़ता है, जो कि शक्तिपीठों का स्थान है। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकर तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा। 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ तो मात्र इसी एक जिले में स्थापित हैं, जो कि बक्केश्वर, नालहाटी, बंदकेश्वरी, फुलवा देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात हैं। और इन सभी धार्मिक स्थलों में से तारापीठ सबसे प्रमुख और सिद्ध पीठ है। और दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर माता सती की आंख की पुतली के बीच का तारा गिरा था। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्ध आसन और तारा माँ का स्थान है, और इसीलिए ये हिंदुओं का महातीर्थ कहलाता है। और जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को माता काली ने दर्शन दिए थे, ठीक उसी तरह तारापीठ के सिद्ध संत वामाखेपा को देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। माँ महाकाली ने इन्हें शमशान में दर्शन देकर इनके जीवन को धन्य किया था। और यही बात है कि तारापीठ शक्तिपीठ तांत्रिकों के लिए भी एक विशेष स्थान रखता है। और तारापीठ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर अटाला गांव है, और इसी गांव में वामाखेपा का जन्म हुआ था। गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने माता की आराधना की और अल्प आयु में ही सिद्धियां प्राप्त की। और एक बार रात में काली पूजा करते समय वामाखेपा को तारा माँ ने दर्शन दिए, और कहा जाता है तारा माँ ने बाघ की खाल पहनी थी, और तारा माँ के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में नरमुंड था, और एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लेकर प्रकट हुई थी। और उन्होंने पैरों में पायल पहनी थी और केश खुले थे। वामाखेपा के अनुसार माता की जीभ बाहर निकली थी, और उस समय सारा का सारा वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था। महज 18 साल की अल्पायु में सिद्धियां प्राप्त करने वाला ये संत 72 साल की उम्र में तारापीठ के महाशमशान में अपने प्राण त्याग दिए। और अघोरियों के लिए तो ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाशमशान है, और यहाँ की सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ की द्वारका नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और जबकि भारत की अन्य नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। तारापीठ मंदिर एक मीडियम साइज का मंदिर है, और इस मंदिर की छत ढलान वाली है, और मंदिर के गेट पर जो नक्काशी की गई है वो तो बेहद ही आकर्षक प्रतीत होती है। और मंदिर में आदिशक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है, और मंदिर में स्थापित देवी की 3 आंखों को देखा जा सकता है, और जिसे तारा भी कहा जाता है। और भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ पर मौजूद है। और इस मंदिर के गर्भगृह में माँ तारा का निवास है, जहाँ पर एक 3 फीट की धातु निर्मित मूर्ति है। और इस तस्वीर में माँ तारा को बाल शिव को दूध पिलाते हुए दर्शाया गया है। और दोस्तों, आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब का भोग लगाया जाता है। तांत्रिक साधु इसे न केवल माता को चढ़ाते हैं, बल्कि प्रसाद के रूप में इसे पीते भी हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर रोज जानवरों की बलि भी दी जाती है। और तारापीठ आने से तांत्रिकों के लिए सिद्धियां प्राप्त करना और भी आसान हो जाता है। और मंदिर के निकट ही प्रेतशिला में पितरों की आत्मा शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान करते हैं। और यहाँ से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम ने भी अपने पिता का तर्पण और पिंडदान इसी स्थान पर किया था। और इस मंदिर में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका जीवन बहुत ही ज्यादा कठिनाई और परेशानियों से भरा है, तो एक बार तारापीठ मंदिर में आकर तारा माँ के दर्शन एक बार तो जरूर करिएगा।
और दोस्तों अगर आप तारापीठ से जुड़े और भी ज्यादा रहस्यों को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और दोस्तों अगर आप कभी तारापीठ गए हैं और आपने तारा माँ के दर्शन किए हैं तो आप अपने उस अद्भुत अनुभव को हमारे साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि ऐसी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।